हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आपके सामने जो अभी चार्ट है उसका नाम है क्रोनॉक्स लैब साइंस अनलिमिटेड। तो एक ऐसा स्टॉक जिसको मैंने लाया है डबल करने के लिए, यानी कि कम से कम ये जो है 178 की प्राइस अभी है और मैंने इसको लिया है 140 पे। ठीक है, और ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे 30% का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं आप सबके लिए लाया हूँ ये स्टॉक, और इस स्टॉक को लाने का मेरा आप सबके लिए तब से अभी तक देने का एक ही मतलब है कि अभी ये स्टॉक जो है सेफ हो चुका है। अभी अगर अपन इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो एक अच्छा टारगेट यानी कि 250 के ऊपर अपने को यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, यानी 270 के आसपास यहाँ पे अपने को टारगेट मिल सकता है, उसके ऊपर भी। ठीक है, और अपनी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एनालिसिस। तो चलो निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं। तो गाइस, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा एनालिसिस का, तो मैंने वहाँ पे क्लियर वे में बोला था कि कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे एक हल्का सा बुलिश व्यू दिख रहा है। अगर आप मेरा कल का वीडियो देखोगे तो उसमें आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि मैंने यहाँ पे बुलिश व्यू क्यों बोला था। तो उसके लिए एक परफेक्ट एनालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंस ज़रूरत होती है गाइस। उसके बाद ही आपको ऐसे कुछ सही से एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन अगर यहाँ पे अगर अपन मैं अगर अभी बोलूँगा कि कल के लिए मेरा व्यू क्या है, तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट था मेरा कल के दिन। अभी ये जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट कल एक बार और पुल बैक करे यहाँ से। ठीक है, और एक बार यहाँ से एक पुल बैक करे और मार्केट कहीं ना कहीं हल्का सा नीचे के लिए और आने की एक और कोशिश करे। ठीक है, यहाँ से एक कोशिश करे यहाँ तक आने की। इसी सपोर्ट पे थोड़ा वेट करने के बाद एक ब्रेकडाउन की मैं उम्मीद कर रहा हूँ मार्केट से। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर आपने उस वीडियो में अगर मैंने क्या बोला था, उस वीडियो में मैंने एक क्लियरिटी दी थी। कहीं ना कहीं मेरे को प्रीवियस जो जोन है वहाँ पे देखो मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, वो देखो। यहाँ पे देखो मार्केट इसको ब्रेकआउट करके इस पे ऊपर एक बार रिटेस्ट किया, फिर निकला। ठीक है, फिर यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग की। सेम यहाँ पे देखो आया, थोड़ा वेट किया, फिर निकला। तो यहाँ पे जो है ना एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेके एक ऐसा जा सकता है, या फिर एक सपोर्ट यानी कि एक सपोर्ट को कंटिन्यू ब्रेक करके नीचे के साइड आ सकता है। तो ये दो सिनेरियो मेरे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये जो जोन है ना, ये बहुत वीक है। ये एक वीक रेजिस्टेंस है गाइस। ठीक है, डबल वीक रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, उसी वजह से मेरे को एक मतलब ज़्यादा जो चांसेस है वो बुलिश चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन बेरिश चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हुई निफ्टी के एनालिसिस क्लियरिटी में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो मैंने भी बैंक निफ्टी में बोला था कि ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट प्लस एक अपर, यहाँ पे दो सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, पहला सपोर्ट एक ट्रेंड लाइन का है, दूसरा सपोर्ट एक सपोर्ट का है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एक सपोर्ट। तो यहाँ पे दो चीजें हुई। पहले स्टार्टिंग में मार्केट आया, स्टार्टिंग में मार्केट क्या हुआ, स्टार्टिंग में मार्केट हल्का सा बेरिश मूवमेंट किया, फिर एक ऊपर के साइड निकलने की फुल कोशिश की। ठीक है, फिर एक ऊपर की साइड निकलने की फुल कोशिश की, और उसने कोशिश को ये किया। तो कल कहीं ना कहीं यहाँ तक का एक व्यू हो सकता है, या यहाँ पे ही खुल के मार्केट एक डाउन साइड की मूवमेंट कर सकता है। दो चीज़ें हो सकती है, नहीं तो फिर यहाँ साइडवेज खुल के मार्केट एक ऊपर साइड की मूवमेंट करके फिर इसको ब्रेक करने का प्लान कर सकता है। तो हो गया गाइस, बेरिश खत्म हो गया। बहुत लोग चोदना मतलब सॉरी गाइस, बहुत लोग बोल रहे थे कि यार ये क्रैश आया। भाई क्रैश वैश कुछ नहीं रहता, करेक्शन रहता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो करेक्शन होना ही चाहिए, तभी एक हेल्दी मोमेंटम प्लान होता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का दो व्यूज अपने पास क्लियर है। ठीक है, पहला व्यू है यहाँ कहीं खुला है तो मार्केट अपने को पक्का बुलिश सिनेरियो दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट ऑलरेडी है। अदरवाइज अगर गैप डाउन खुलता है तो अपने को एक बेरिश सिनेरियो दिख सकता है, क्योंकि अगर कब बेरिश मूवमेंट हो जाएगा, जब ये इस कैंडल को मार्केट ब्रेक कर देगा डाउन साइड की तरफ, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा कैंडल वाइज, तो बेरिश मोमेंटम पलटेगा। ठीक है,
अगर और कब बुलिश मोमेंटम होगा, बुलिश मोमेंटम कम होगा जब अगर मार्केट इसी जोन के आसपास कहीं खुलता है, इसी जोन के या इसके ऊपर अगर खुलता है बैंक निफ्टी में, ठीक है, इसके ऊपर कहीं खुलता है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर वो बुलिश होगा। अदरवाइज अगर यहाँ कहीं खुलता है तो गाइज ये पूरा ट्रैप हो सकता है, ठीक है, ये पूरा ट्रैप हो सकता है। अगर यहाँ कहीं खुलता है तो यहाँ से कहीं ऊपर जाता है तो ये एक हेल्दी वेव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बुलिश कैंडल आ रही है, ठीक है, 1 आवर पे 2 बुलिश कैंडल आ रही है और इस कैंडल को पूरा इसने इंगल्फ कर लिया है। इस कैंडल की कुछ औकात ही नहीं बची, क्योंकि यहाँ पे पूरे एसएल लग चुके हैं, लोगों के यहाँ पे पूरे एसएल लग चुके हैं। तो यहाँ पे अभी अपने को 2 व्यू क्लियर है। पहला व्यू है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है गाइस, ये क्लियरिटी है। फिन की बात करें तो फिन में चलते हैं। तो फिन में अगर जाने का के बाद सेम सिनेरियो गाइस, देखो मैंने जब मार्केट रन हो रहा था तभी मैंने क्लियरिटी यह थी कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन के मार्केट ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना आ रहा है फिफ्थ स्ट्रक्चर, ठीक है, फिबोनाची स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है। तो फिबोनाची को अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ से एक लो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, अपना ये जो है, ये जो जोन है 0.5 से 0.3 का जोन यहाँ पे मार्क हो रहा है, इसी को रिजेक्ट करके डाउन साइड की प्लानिंग हुई, फिर इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर मेरे को दिख रहा है इसमें भी, कि कहीं ना कहीं मार्केट इसको एक बार टच करके फिर ऊपर निकल सकता है, ठीक है। जैसे इसको एक बार टेस्ट करके निकला है वैसे इसको टच करके ऊपर एक बार निकल सकता है। तो यहाँ कहीं अपने को अगर अच्छी कैंडल मिलती है, ठीक है, यहाँ कहीं अपने को अच्छी कैंडल मिलती है तो पक्का इसमें एंट्री ले लेना है एक बुलिश साइड की, ठीक है। और बेरिश साइड कब, जब ये जोन को मार्केट डाउन साइड काटेगा, यानी कि तेज 500 को जब डाउन साइड के लिए पूरा फुल काटेगा, और सिक्योर एंट्री तभी बनेगी जब इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तब अपने को यहाँ तक एक मस्त सी एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो ये अपने को मार्केट आवर्स में लाइव मार्केट में कैसे करना है वो आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिड कैप की कोई भी एनालिसिस नहीं बताऊंगा, क्योंकि मिड कैप की अगर देखा जाए तो मैंने मिड कैप का दिन भर नहीं देखा। मिड कैप को अगर देखा जाए तो गाइस ये पूरा बेरिश है, ठीक है। हो सकता है कल मार्केट इसके वजह से बेरिश एक मूवमेंट कर दे, क्योंकि मार्केट ने इस 9 EMA सॉरी ये 9 EMA है, और 9 EMA को एक बार टच करके मार्केट बेरिश मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। कल अगर इसको अगर ब्रेक करता है बाय 12,980 को अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है यहाँ तक का एक टारगेट अपने को मिल जाए मिड कैप में, 891 तक का टारगेट अपने को मिल जाए, यानी कि ऑलमोस्ट होता है 80 पॉइंट, ठीक है। 80 पॉइंट अपने को मिल जाएगा, यानी प्रीमियम में 50 पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे मैं अपने एनालिसिस खत्म करता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।